सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम अपनी जो सीरीज चल रही है PYQs की लॉजिकली आंसर तक आना उसके बारे में देखेंगे। और आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे इसके वो देख लेना, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। अदरवाइज अगर ये किसी और ईयर का पेपर होता तो शायद मैं आपको एडवाइस नहीं करता, लेकिन ये सेम ईयर का है तो आपको इसको कंटिन्यूएशन में ही देखना है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं 51 पे। एक चीज़ और बता दूं, वीडियो आपको अगर पसंद आई है जो पहले आई है प्लस अगर ये आपको सही लग रहा है तो आप अभी कमेंट कर देना इस पे, और लाइक भी आप कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मुझे फीडबैक मिलना चाहिए। मुझे क्या है ना, एक्चुअल में अभी फीडबैक मिल नहीं रहा है आपकी तरफ से। तो चलिए, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन 51 है। पूछ क्या रहा है कि 2022 से पहले टॉप स्टील प्रोडक्शन में कौन था दुनिया में। हमें कुछ नहीं पता। देखो, टॉप स्टील प्रोडक्शन, स्टील इंडिया में भी ठीक ठाक होता है। तो ऑप्शन में इंडिया या चाइना, इनमें से कोई एक है। जापान, इंग्लैंड, ये सब छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड है इतने इतने से, तो ये कहाँ से होंगे। तो इनको तो एलिमिनेट करो। इंडिया और चाइना में से कोई एक है। आंसर उस टाइम पे इसका चाइना था, लेकिन आपने क्या करना है ना, जो लेटेस्ट डेटा होगा वो हम सितंबर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उसको जरूर देख के जाना, ठीक है। ताकि जो वो जो एरर होता है ना 1 2 3 4 में आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो वो आपका एरर कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 52। देखिए, अरेंज करने के लिए पूछा हुआ है। वो आपकी नॉलेज इसमें अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं चेक करेगा। लॉजिक मैंने आपको बताया था, जिसमें कॉमन मिल रहा है उसको रखना है, बाकी सबको एलिमिनेट, ठीक है। तो बी और सी अपने चले गए, बचा ए और डी। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ए और डी में कहीं फंसते हैं तो आपकी प्रायोरिटी ए रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे लॉजिकली समझते हैं। देखिए, ए का 2 तो अरेंज हो गया, डी का 3 इसमें है, 3 इसमें है, डी का 3 ऑटो अरेंज हो गया, ठीक है। क्या बचा अब, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब कब लॉन्च हुई थी, बस इसका एक बार देख लेना। बी का 1 हो गया, सी का 4। ये सी का 4 क्यों मैंने बोला, क्योंकि 1999 में ना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनकी गवर्नमेंट थी। 25 दिसंबर हम सुशासन दिवस मनाते हैं, उन्हीं का बर्थडे था उस टाइम पे। और गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। तो तब बहुत सारी स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सब चतुर्भुज, ये सब उनके टाइम पीरियड की ये सब लॉन्च है। तो आप एक बार जब इकोनॉमी पढ़ते होंगे तो आपको ये आती होगी, नहीं भी आएगी तो लॉजिकली हम ड्राइव करके ले आएंगे, ठीक है। आपको नहीं भी पता था तो आप, ठीक है, सबसे पहले ए को तो निकालते। 50-50 बचा, 50-50 ए और डी में फंस रहे थे, ए मार दो, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है कोई। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इससे बस एक हमें लर्निंग लेनी है। देखिए, इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको कौन से छोड़ने हैं, कौन से एकदम स्ट्रेट फैक्चुअल है आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और कौन से हमें करंट अफेयर से तैयार करने हैं। तो ये देखिए करंट अफेयर का है, उस टाइम के हिसाब से सिंपल या फिर मॉडरेट या टफ, वो टाइम डिसाइड करता है। फिलहाल के लिए करंट अफेयर पे हम छोड़ देते हैं, इसको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडाइनेमिकली। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये साइंस के क्वेश्चन है, कुछ बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं। तो ये आपको याद करने हैं, रटने हैं। इस पे हमारी साइंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, बायो से स्टार्ट किया है। सितंबर एंड तक पूरा बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। आप इसको आराम से लगा लेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं भी है ना और सिंगल स्टेटमेंट दिया हो, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी साइंस का है जनरली, तो उसमें आपको अगर पहली बात तो आप छोड़ देना, नहीं आता तो, और मारना भी है तो सी और डी, इन दोनों में से मारना, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, वो कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, ये फालतू में मैं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको बस एक समझ डेवलप करनी है, किसको छोड़ना है वो भी सीखना है, ठीक है। और क्या तैयार करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 55, देखिए मैमल्स कौन से हैं जो एग देते हैं, तो इसमें क्या है, ए बी साइंस का क्वेश्चन है, सिंगल लाइन में है। ए और डी, बी छोड़ दो, सी और डी में से मार दो, जो भी आपको लगाना है आपकी चॉइस है, आप पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। डी लगा देना इस पे, डी इसका आंसर है, मतलब आप कुछ भी लगाना। अब देखिए, दो में से आपने एक क्वेश्चन भी अगर सही किया तो आपके मार्क्स पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव कैसे,
एक के मिलेंगे 1.33, इतने मार्क्स मिले। और आपके कटे कितने, एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.33, एक नंबर आपको पॉजिटिव मिला। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आपको छोड़ना है या फिर टिक करना है। मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन कम रह रहे हो तो आप टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है 56। 56 में पूछ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल साइट पूछ रहा है कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि पूरा स्थल से नाव के चित्र, नाव के चित्र। तो ये जो नाव है ना, बस ये नाव इंपॉर्टेंट है। बोट, बोट कहाँ पे है आप लॉजिकली सोचना है, अभी ऑप्शन मत देखो, कुछ मत देखो। बोट कहाँ पे है, जहाँ पे पानी होगा। ठीक है, और ऐसे ही एक बोट से रिलेटेड एक जगह हमने न्यूज पहले सुनी भी है, हिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने, हड़प्पा कोट दीजिए, हमें नहीं पता। ठीक है, छोड़ देंगे। कालीबंगन रोपड़, कालीबंगन तो देखिए आपको पता है राजस्थान में है, वहां पे तो सूखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला धोलावीरा, और इसका ये जो भक्त राव है, इसको भगत राव, इसका हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा, इवन मोहनजोदारो का भी नहीं पता। लोथल लेकिन हमें पता है कि लोथल में क्या है ना, डॉकयार्ड मिली है। तो अगर लोथल में डॉकयार्ड मिली है तो बोट भी यहीं बनती होगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक थी। ठीक, तो बस इस लोथल से आंसर निकल के आएगा। वो आपका ये सब नहीं चेक कर रहा है, आप इस पे बिलीव करो। वो सिर्फ आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि नाव के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, या फिर डॉकयार्ड इंडिया की किस इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट है। तो उसमें 1 2 3 4 ये दे दे, अलग अलग ऑप्शन दे दे। तो वो क्या चाह रहा है कि आप सीधे से लोथल निकाल लो और टिक मार दो, ये पूछता है नॉर्मल लेवल पे। हायर लेवल पे क्या पूछ रहा है कि वो आपको हिंट दिया है यहाँ पे, और उसका एक हिंट एग्जाम्पल यहाँ पे है। ये जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये दोनों। तो इससे मतलब नहीं है, सीधा मैच करना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 57 अटपटा है थोड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन अरेंज करने के लिए पूछा है यूपी की, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये सेंसस से पूछ रहे हैं 2011 की, या फिर किस रिपोर्ट से पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ी एम्बिग्यूटी थी, फिर भी आप इसको सही कर लेंगे। 2011 की सेंसस यूपी की। अब देखिए मैं इसको आपको करा भी दूं, करा दूंगा, चलिए मैं भी आपको, लेकिन आपको 2011 की सेंसस यूपी से रिलेटेड एकदम बाय हार्ट करनी है। फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है, 4-5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इससे छोटा टॉपिक और आपको ज़्यादा रिवॉर्डिंग कोई टॉपिक नहीं है। आप 1 घंटे में तैयार कर लेंगे, सब चीज़ें रट लेंगे। रट्टा भी नहीं लगाना, एक समझ होती है, आप आराम से फिर इस पर टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो 57 देख लेते हैं अपने क्या आंसर है इसका। देखिए सेकंड सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, तो से हमें कॉमन देखना है। ये दोनों एलिमिनेट हो गए, कॉमन इसमें सेकंड सेकंड है ना, तो इन दोनों में से एक अपना आंसर है। आप इसमें लगा देना सोच समझ के। इवन आपको ये तो पता होगा कि भाई गाजियाबाद की पॉपुलेशन आगरा से ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 और 3 ये हो जाएगा। कानपुर लखनऊ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये आपको सेंसस पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर क्या है, वो आपसे यूपी के स्पेसिफिक कुछ आपकी जो नॉलेज है वो चेक करना चाह रहा है, तो आपको वो नॉलेज भी बना के रखनी है अपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कोस्ट है जहां पे लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया का। टाइडल मतलब ज्वारीय, जहां पे ज्वार आते होंगे। तो सबसे पहले मैप ड्रॉ करना। ज्वारीय बंदरगाह कौन कौन से हैं, ये भी टाइडल पोर्ट है, और यहाँ डायमंड हार्बर ये सब इधर भी है। ठीक है, यहाँ पे ज्वार का हमने कहीं इतना सुना नहीं। तो मन्नार कहाँ पे है, मन्नार को भी छोड़ दो, गल्फ ऑफ मन्नार ये है। केरला कोस्ट, ये केरला कोस्ट है, इसको भी छोड़ो। नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, ये पता नहीं हमें, यहाँ पे है वैसे एक्चुअली। खंबात की खाड़ी, खंबात कोस्ट सॉरी, खंबात यहाँ पे है, ग्रीन से मैं कर देता हूँ। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात, तो यही टाइडल पोर्ट होगा, मार दो इस पे ठीक। नेक्स्ट 59। देखिए ये बजट से पूछा है, जल जीवन मिशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस साल का बजट था उससे पहले वाले से पूछा था, तो थोड़ा सा गलत करके आए होंगे इसमें लोग। लेकिन आपको क्या है ना, बजट से जो बड़ी बड़ी यूनियन बजट की अनाउंसमेंट होती है, मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, आप वहाँ से उस पीडीएफ को पढ़ लेना। हार्डली 10-15 पेज की है, तो आपको एक जिस्ट मिल जाएगा। बस वो जिस्ट चाहिए इसमें। तो आपको अगर यूपीएससी देना है तब बात दूसरी है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन बजट से काम हो जाएगा, उस जिस्ट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 60 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको लॉजिकली निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
कैसे निकलेगा? फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी पता नहीं, चिटगांव आर्मरी रेड, ये तो आपको शायद अगर आपने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत तो ये बेसिक है, ये पता होगा कि चिटगांव सूर्य सेन इनसे जुड़े हुए थे। 1930 में इन्होंने बंगाल के आसपास कुछ रेड की थी, हथियारों को लूटा था। ठीक है, तो ये लास्ट में ही होना चाहिए क्योंकि इन सब में आप पढ़ोगे तो ये लास्ट ही लग रहा है कि सबसे लास्ट में ही होगा कहीं, तो सेकंड को ढूंढ लो, सेकंड कॉमन यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट फोर्थ, तो आप एक चीज चेक कर लो कि 3 और 1 में से कौन सा पहले आएगा। मतलब बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना या गदर पार्टी की स्थापना, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, तो आपके ऊपर है। ये वैसे हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक पूछा है। आप अगर तैयार करके गए हो बेसिक तो आपको याद होगा, आप टिक टिक मार के इस पे आ जाएंगे। आंसर इसका है ए। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, मैं इसमें फालतू के लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे बोला 30 से 40 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, उतने तो मैं आपको अभी तक करा चुका हूँ, आगे भी कराऊंगा। लेकिन जब आप पूरे 150 देखोगे तो अब देखिए हम 25 के सेट से चल रहे हैं, तो हो सकता है किसी सेट में ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आए हो। ठीक है, तो वो वैसा सेट एक ये है, इसमें लॉजिकली कम थे, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल अगर लेके चलोगे तो 30 से 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग आपके 40 नंबर, इतने आप ऐड कर लोगे। आप जहाँ कहीं भी हो, 70 पे हो, 80 पे हो, 60 पे हो, इतने प्लस कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिक था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेरी आपको जो मेन मोटो है ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये क्वेश्चन है, आपको छोड़ना है या करना है? मेरे हिसाब से आप इसको स्किप करना। क्यों स्किप करना? मैंने आपसे बताया ये इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन है और इसमें जो ऑप्शन इतने क्लोज हैं कि आप कंफ्यूज हो जाने हैं। अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो पढ़ के क्या, इसको कोई नहीं तैयार करके जा सकता। तो फिर भी सिंगल लाइनर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था कि आपकी प्रेफरेंस इन दोनों में से होनी चाहिए। आप कुछ भी मार देना, आंसर इसका डी है, लेकिन कुछ भी आप लगा सकते हो। आप सी भी लगा रहे हो तो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं जनरली। और आपको 4 में से कुछ नहीं आता था तो आप 2 पे आप आ गए, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक, 62 पे आते हैं। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आंसर सी और डी में से है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में से सेलेक्ट कर लो आप कि सब यूनिट पूछा हुआ है, होल वायरस वैक्सीन, कहीं पे वायरस भी है कि हाँ ये वायरस है, और कोविड-19 भी वायरस था, तो वायरस से वायरस मैच कर दो, बस यही पूछना चाह रहा है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर का था, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। जितने भी मिशन सरकार लॉन्च करती है हार्डली 4-5 मिशन होंगे ईयर में, सबको एक बार देख लेंगे, 1 मिनट में काम हो जाएगा। तो ये फ्री के मार्क्स है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है क्योंकि सब लोग इसको सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, इसमें बेसिलियस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में पूछा है। मैंने आपसे बोला था कि साइंस का क्वेश्चन है, साइंस तो वैसे हम पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी वो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको ट्रिक्स बोल लीजिए या फिर एक समझ बोल लीजिए, जनरली सी और डी में से आपको मारना है, आपकी मर्जी, आप सी मार लीजिए, डी मार लीजिए। ठीक है, तो आंसर इसका सी है, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ा है तो आप, ठीक है, रिस्क लेना है तो आप इस पे रिस्क लेना एटलीस्ट, यहाँ पे नहीं लेना। ठीक, चलिए 65 पे चलते हैं। 65 अगेन इको मार्क, इको मतलब होता है इको, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बोलते हैं इसको, एन इको मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका आपने देखा होगा, ऐसे कुछ ग्रीन कलर में होता है ना, एक मार्क होता है, आपके आइटम्स पे भी पड़ा होता है, तो आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है 66, देखिए इसमें भी वही सही हुआ अपना 65 में, सी और डी में से। ठीक है, अगला है 66। देखिए 66 में फिलोसफी आपसे अरेंज कराना चाह रहा है वो, लेकिन उसे पता है कि क्योंकि ये कोई फिलोसफी ऑप्शनल का एग्जाम नहीं है, तो वो बस आपसे एक बेसिक फिलोसफी, एक एक मोटा मोटी चीज़ समझना चाहेगा कि क्या उसने जो ऑप्शन दिए हैं आप देखो वो मैच करा ही नहीं रहा है, वो ऑटो अरेंज कुछ नहीं कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि आपको बस एक पता हो कोई भी इसमें से। तो रामानुजम का हमें पता है विशिष्ट अद्वैत है, ए का 4 है, ए का 4 किसमें, इसमें, आंसर इज बी। ठीक है, सफिशिएंट। अब मैं इससे आपको थोड़ा सा फिलोसफी बताऊं, चलिए बता ही देता हूं, आपको काम आएगा। देखिए एक है अपने
शंकराचार्य, शंकराचार्य ने क्या बोला है कि अद्वैत्व है, अद्वैत्व। मतलब नहीं, द्वैत्व मतलब दो, दो नहीं है। तो दो नहीं है तो मतलब क्या है, एक है। समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं, एन लोग इसे समझते हैं। एक रूम है, डार्क रूम है, वो अंधेरा है, उसमें एक आदमी जाता है, देखता है कि एक रस्सी लटकी हुई है, रस्सी है जो भी, उसको वो टच करता है, फील करता है और बोलता है कि ये रस्सी है। बात ठीक है। अब दूसरा आदमी जाता है उसी रूम में, उसी चीज को वो पकड़ता है और बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे सेंसेस से पता चल रहा है, क्योंकि अंधेरा है, दिख तो रहा नहीं है। तो बोलता है कि ये सांप है। अब क्योंकि उसको दिमाग में स्ट्रक्चर था सांप का, उसके में ऐसा रस्सी का था। बात दोनों की सही है, तो दो बात हो गई। लेकिन अब तीसरा बंदा आएगा, वो क्या करेगा, लाइट ऑन की उसने रूम की, तो अंधेरा खत्म, रोशनी आ गई है। अब या वो लटका हुआ, या तो वो सांप बचा, या फिर वो रस्सी है, दोनों में से एक है, दोनों तो नहीं है। तो फिर दो क्या थे, वो दो अलग अलग परसेप्शन थे। तो दो परसेप्शन है, लेकिन है एक ही, बात एक ही है, चीज एक ही है, अद्वैत्व है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक है, लेकिन लोगों को ऐसे विचार हैं, उनके ऐसी परसेप्शन अवधारणाएं हैं, तो उन्होंने उसको दो समझ लिया है। ठीक है, दोनों गलत नहीं है, लेकिन दोनों सही भी नहीं है। ठीक है, चलिए। अब ये तो हुआ रामानु उनका, सॉरी, शंकराचार्य का। अब देखते हैं रामानुचार्य का क्या है। तो पहले नंबर पे तो ये आए थे, इनके बाद रामानुजाचार्य आए थे। तो इन्होंने दिया था विशिष्ट अद्वैत। अब विशिष्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, विशिष्ट, विशिष्ट मतलब स्पेशल, स्पेशल। विशेष अद्वैत मतलब वही सेम चीज की दो नहीं है, एक है। तो बात ये भी शंकराचार्य वाली बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा विशिष्टता पे जोर दिया। क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज ये एक ओशियन है, समुद्र है, इसमें ये कुछ लहरें हैं, ऐसे वेव्स है। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें क्या है, तो एक आदमी बोलता है पानी है, बात सही है। दूसरा बोलता है कि ये समुद्र है, बात ये सही है। तीसरा बोलता है कि ये लहरें हैं, बात उसकी भी सही, तीनों बातें सही हैं। और चौथे कुछ भी बोल सकता है उसको, H2O बोल देगा, तो बात उसकी भी सही है। तो देखिए, बात सबकी सही है, चीज एक ही है। तो बात ये एक ही बोल रहे हैं कि दो नहीं है, एक ही है, लेकिन कुछ विशिष्टता है जिसकी वजह से वो अपनी अलग पहचान बना रहा है। जैसे हवा की वजह से जो वेव्स हो रही हैं, है ओशन का पार्ट ही है, उस अद्वैत मतलब उस एक का ही पार्ट है, उस ब्रह्म का ही पार्ट है। लेकिन उस ब्रह्म में से निकल के नहीं, साथ में होते हुए एक अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। ये है विशिष्ट अद्वैत। देखिए, विशिष्टता दिख रही है। आप क्या बोल रहे हैं, वेव्स, जबकि बैकग्राउंड में आपके दिमाग में चल रहा है कि वेव्स मतलब पानी ही है। तो ये एक आपको आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसे फिलोसफी पढ़ी जाती है, आप आराम से कभी हिस्ट्री में देखेंगे इसको। तो चलिए, टाइम फिर वरना लंबा हो जाएगा वीडियो, ये सब समझा दूंगा मैं आपको धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 पे। सोलर एनर्जी कन्वर्टेड हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो किस लेंस, किसके थ्रू, किस सेल के थ्रू। देखिए, ये है, ये वाली सेल है, ट्राई सेल है, मुझे पता नहीं, किसी का मुझे आंसर नहीं पता, लॉजिकली हमें आना है। ठीक है, सब में देखो कुछ कॉमन है क्या, हाँ ये सेल 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 सब में कॉमन है, तो इससे तो आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे। एक चीज और कॉमन है, वोल्टाइक, वोल्टाइक। ठीक है, दोनों कॉमन है, मतलब आंसर इन्हीं में से है, सी और ए बाहर। अब बी और डी में से आपको मारना है। तो वोल्टिक सेल तो दोनों में है, इसमें फोटो लगा हुआ है। फोटो मतलब सन का जो फोटोस्फेयर है, उसी से रिलेटेड है फोटो, बस फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी। 68 का देखते हैं। अब ये देखिए, डॉल्फिन डे पूछा है, उस टाइम पे न्यूज में था, लोग इसको सही भी करके आए थे काफी लोग, इजी था क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर ये समझ से टिक करना है, मैं आपसे बोलता हूँ, आपको अगर ये समझ लगानी है इसमें, तो आप वो समझ क्या लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के इसको अटेम्प्ट करने की एक बार कोशिश करना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे नहीं सोचा जाता है, या कैसे सोचा जाता है, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अक्टूबर, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई, तो इनमें कॉमन क्या है, अक्टूबर, अक्टूबर। बात समझ में आई, तो सी और डी आउट हो गए। 50-50 पे आ गए आप इतने फैक्चुअल क्वेश्चन में। अब मैं जो आपसे बोलता हूँ ना कि ये ग्राफ है, यहाँ तक वो आपको ले आया है, आंसर इसका यहाँ पे है। तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा सोचने का, ये सोचने से ही आएगा ये वाला। तो क्या सोचना है, अब इन दोनों में क्या आपको कुछ रिलेशन आ रहा है कि अक्टूबर 5 और अक्टूबर 28 नहीं आ रहा, तो हिंट आप यहां से लेना कि 5, ये देखिए इन सब में कंफ्यूज करने के लिए उसने 15 15 5 5 दिया हुआ है,
ताकि आपके दिमाग के जो एल्गोरिदम है ना वो कंफ्यूज हो जाए। तो वो 5 वो यही करना चाह रहा है कि ये है 5 ही, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अक्टूबर है, अप्रैल है, जुलाई है, तो ये 5 अक्टूबर है, आंसर आपका निकल गया है। ठीक है, तो ऐसे करना होता है, इसमें ज़्यादा टफ है नहीं, बस एक समझ है, नज़र है, जिसकी डेवलप हो गई वो 10-15 क्वेश्चन फालतू के सही करके आएगा, जो जनरली लोग नहीं कर पाते हैं, जहाँ फंसते हैं। 69 है, डेंगू फीवर किससे होता है? अब ये तो भाई फीमेल एनोफिलीज एडिस एजिप्टी आपको पता है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, फालतू में क्यों लॉजिक लगाना। ठीक है, 70 70 में देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके फाउंडर कौन थे? ये HSD एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता है तो आप टिक मारिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, आंसर इसका बी है। ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। लॉजिकली आप करने जाएंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो गलत होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, वैसे इसकी भी एक टेक्निक है, ट्रिक्स है, वो मैं एक काम करूंगा, जब सारे अपने PYQs हो जाएंगे तो हिस्ट्री के एक साथ लेके आऊंगा सारे, ताकि आपको हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन दिखे तो सोचना आ जाए कि अच्छा इस पर क्या टिक मारना है, ऐसी एनवायरनमेंट का, ऐसी ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का। तो आपको आपको क्या करना है, वहाँ पे सब्जेक्ट पहचानना है कि अच्छा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 4 ऑप्शन है, मुझे नहीं आता, तो जनरली हिस्ट्री में अगर मुझे तुक्का भी लगाना है तो इस ऑप्शन पे लगाना है, बी पे या सी पे, क्योंकि इसमें से सही होता है, जैसे मैंने आपको साइंस पे बताया। ठीक, तो ऐसे करके करेंगे इनको भी, सबका जुगाड़ है, टेंशन मत लो। 71st में आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। गोवा 40 हमें नहीं पता, उत्तराखंड 70 नहीं पता, मणिपुर 62, उत्तर प्रदेश 403 नहीं पता। अब देखिए, आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी का तो आपको एटलीस्ट पता होगा, तो वो यहाँ तो आपको गेम करने नहीं देगा, क्योंकि ये सिंपल सा है, उसे पता है कि ये आपको भी पता है, तो इसलिए उसने नॉट करेक्ट पूछा है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊं, देखिए जब भी आप सब्जेक्ट पढ़िए ना, थोड़ा समझ से पढ़ना। समझ से कैसे? कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना अपनी, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, क्या आपको पता है? मैक्सिमम 500 है। ठीक है, यूपी की कितनी है, इसी वजह से देखिए सबसे ज्यादा यूपी की है 403, क्योंकि 500 से कम है, मैक्सिमम इतनी सीट हो सकती है। ये स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात, ठीक है, पार्लियामेंट की नहीं। और मिनिमम कितनी सीट हो सकती है? मिनिमम हो सकती है 60। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये अगर आपको पता है तो अब ये जितने भी स्टेट है ना, ये इतने छोटे छोटे स्टेट है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्टेट है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी इतनी तो सीट नहीं हो सकती, मतलब ज़्यादा सीट इनकी हो नहीं सकती। तो हुआ क्या कि ये जितने भी स्टेट है, जनरली इनको मिनिमम भाई 60 का क्राइटेरिया तो फुलफिल करना था, तो इन सबकी ऑलमोस्ट सबकी 60 हो गई है, एक आध एक्सेप्शन है, बाकी सबकी 60 है। तो इसने यहीं पे गेम किया हुआ है, 62 दिया हुआ है, जो कि गलत है। सी इज आंसर। आते हैं 72 पे। 72 में क्या बोल रहा है? फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन, कि भाई स्मोक, स्मोक क्या होता है? स्मोक होता है, स्मोक मतलब धुआं प्लस फोग, तो ऐसे स्मोक का SM और ओक का ये निकल जाता है, स्मोक बनता है। अब ये जो फोग है, फोग में क्या है भाई? पानी ही तो है, H2O भी तो है, वेपर भी तो है, तो H2O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। इन सब में ऑक्सीजन किस में होगी? फॉस्फोरस में नहीं होगी, एल्युमिनियम में नहीं, मीथेन में, मीथेन CH4 नहीं, ओजोन O3। आंसर मार दो इस पे। ठीक है, सोच के मारना है, वैसे आपको पता होगा, आई होप ये काफ़ी इजी है। ओजोन पे तो अपनी पूरी कन्वेंशन चलती है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो चलिए याद कर लीजिए, OVMK। ओ से ओजोन, वी से वियना 1985, एम से मॉन्ट्रियल 1987, के से किगाली, किगाली 2016। ये 3 सबसे लैंडमार्क कन्वेंशन हुई हैं ओजोन पे, तो OVM के याद रख लेना, इनमें से कुछ पूछे तो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके मार देना। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2022 में रैंकिंग कितनी थी, तो हम 2022 का नहीं, हम 2024 का याद करके जाएंगे। ठीक है, 23 का, सॉरी, जो 24 में पब्लिश हुई है रिपोर्ट। ठीक, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगला, ये अपना क्वेश्चन कट रहा है क्या? ओके, ठीक है, चलिए सबसे इससे इसे छोड़िए, अभी 75 पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि फॉलोइंग स्तूपा, स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। अब देखिए स्तूप, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है उसने कि आर्यक पिलर होना चाहिए, लेकिन स्तूप की बात अगर मैं बताऊं तो आपके दिमाग में मोटे मोटे स्तूप तो कौन कौन से आते हैं? एक तो अमरावती का आता है, इधर भरूच का आता है,
ठीक है, सांची का आता है, यही तो आते हैं, और कोई आ रहा है? सांची एक ही ऑप्शन में, बोध गया नहीं, घंटासल नहीं, नागार्जुन कोंडा नहीं, अमरावती, बस स्तूप मार दो। वो बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट करना चाह रहा है, आप इसको समझना, आराम से बैठ के आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना चाह रहा है। अब 74 अपना बच रहा है, पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर, प्रेशर, पास्कल, हीट, जूल, तो तीनों तो उसने सिंपल सिंपल से थे, आपको पता होगा, फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगी, इसको आप कर लोगे, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सो थैंक यू। मैं इसमें एग्री करता हूँ कि क्वेश्चन लॉजिकली इस वाले सेक्शन में कम थे, क्योंकि देखिए हम एक ही पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं जहां पे लॉजिक कम लगे, वो ठीक है, लेकिन कहीं आपको समझ में आया होगा कि एटलीस्ट आपके 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन जितने भी इससे सही हुए होंगे, या फिर कम से कम आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप प्लीज प्लीज कमेंट करना, पसंद आई तो लाइक करना, और नहीं आई तो डिसलाइक जरूर करना, ठीक है, उससे मुझे थोड़ा सा एक फीडबैक मिलेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।